बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें रैशनल एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं और हमने उनको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 9। ये फर्स्ट हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है, या इसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। दरम्यान में प्लस का साइन है और फिर हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 24 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 के। तो हमने जो है इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी पेयर बना के जो मिड टर्म होगी उसकी हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, मिड टर्म हमारे पास माइनस एक्स है और फिर माइनस 6 है। तो ऐसे पेयर बनाना है कि वो अगर उसको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो मिड टर्म आ जाए, यानी माइनस एक्स आ जाए। उस पेयर को ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से और मल्टीप्लाई करने से जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जो प्रोडक्ट आता है वो आना चाहिए। फर्स्ट टर्म आपके पास एक्स स्क्वेयर है और लास्ट टर्म जो है माइनस 6 है, तो अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 एक्स स्क्वेयर आपके पास आता है। तो पर ऐसा पेयर हो कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म जो कि माइनस एक्स है वो आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट के अंदर 6 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 2 पे गया 3 आ गया। अब 2x और 3x हमारे पास ये दो पेयर आ गए। ये पेयर के अंदर ये दो फैक्टर्स आ गए। अगर प्रोडक्ट में साइन चूँकि माइनस का है, अगर प्रोडक्ट में साइन माइनस का हो तो जो पेयर होगा उसमें एक डिजिट जो होता है, यानी एक फैक्टर के साथ प्लस आएगा और एक फैक्टर के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। और पेयर में जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ जो मिड टर्म वाला साइन है जो कि माइनस है यहाँ पे, तो इसके साथ माइनस आएगा और जो छोटा फैक्टर उसके साथ प्लस आएगा, यानी आपके पास माइनस का 3x और प्लस का 2x ये फैक्टर बनेगा। तो अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह लिखेंगे माइनस का 3x प्लस 2x। अगर इसको ऐड किया जाए तो डिफरेंट साइन होने की वजह से ये माइनस 3x प्लस 2x ऐड होगा तो एक दूसरे में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास माइनस x आएगा। चूँकि बड़ा जो फैक्टर है वो माइनस का है तो माइनस के 3x में से प्लस का 2x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करें माइनस 3x को प्लस 2x से तो जो प्रोडक्ट आपके पास माइनस 6 एक्स स्क्वेयर है वो आता है। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई और लास्ट टर्म आपके पास माइनस 6 है, अपॉन में आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 9 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वेयर करेंगे और माइनस 3 का क्या कर देंगे, स्क्वेयर कर देंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो सेकंड फ्रैक्शन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 24। तो जो मिड टर्म है वो आपके पास प्लस 2x है। ऐसा पेयर बनाएं जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 2x आ जाए, यानी मिड टर्म आ जाए। इस मिड टर्म का ही हमने पेयर बनाना है और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ जाए। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है, अगर फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए एक्स स्क्वेयर माइनस 24 को, तो आपके पास माइनस का 24 एक्स स्क्वेयर आता है। यूँ मल्टीप्लाई करने से माइनस का 24 एक्स स्क्वेयर आता है। यानी अब भी प्रोडक्ट के अंदर कौन सा साइन मौजूद है, माइनस का। इट मीन्स कि जो पेयर होगा उसमें एक फैक्टर के साथ प्लस होगा और एक फैक्टर के साथ क्या होगा, माइनस होगा। और बड़े फैक्टर के साथ जो है वो जो मिड टर्म का साइन है जो कि प्लस है, यानी प्लस का 2x है, बड़े फैक्टर में प्लस आएगा और छोटे फैक्टर में ऑपोजिट साइन माइनस का आएगा। और वो फैक्टर, वो पेयर कैसे मालूम करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास कांस्टेंट नंबर 24 मौजूद है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 24 को जब फैक्टराइज करें 2 पे गया 12 आ गया, 2 पे गया 6 आ गया, फिर 6 को 2 पे किया तो हमारे पास 3 आ गया। यानी 24 को 2 को जब 24 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया, फिर 2 को 12 पे डिवाइड किया 6, फिर 2 को 6 पे डिवाइड किया 3 आ गया। तो जो यहाँ पे मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ, 2 2s आर 4x एक फैक्टर और 2 3s आर 6x दूसरा फैक्टर। 4x और 6x में जो बड़ा है वो 6x है, तो 6x के साथ प्लस आएगा। क्योंकि डिफरेंट साइन आने हैं पेयर में, तो मिड टर्म के साथ प्लस है तो बड़े फैक्टर के साथ प्लस आएगा। और जो छोटा फैक्टर उसके साथ कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। अगर आप इसको ऐड करें 6x और माइनस 4x को तो आपके पास प्लस का 2x आता है। फर्स्ट कंडीशन पूरी हुई। और अब अगर इस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट माइनस 24 एक्स स्क्वेयर है वो आना चाहिए। अगर माइनस 4x को प्लस 6x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 एक्स स्क्वेयर ही आता है। तो इट मीन्स के दोनों कंडीशन जो हैं वो पूरी हो रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, प्लस का 6x लिखेंगे, माइनस का 4x लिखेंगे और माइनस का 24। तो प्लस 2x की जगह उसका पेयर प्लस 6x और माइनस 4x आ गया। अब अपॉन में आ जाएं तो एक और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 12 है, तो उसका भी हम क्या मालूम करेंगे, उसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। ऐसा पेयर बनाएं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म जो कि माइनस एक्स है वो आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है
वो आना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और जो कि प्लस की है, और लास्ट टर्म माइनस का 12 है। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस का 12 एक्स स्क्वायर बनता है, यानी मल्टीप्लाई करने से। अब भी साइन कौन सा आ गया प्रोडक्ट में? माइनस का। इट मीन्स कि जो पेयर होगा उसमें एक आपके पास फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर क्या होगा? माइनस का होगा। और बड़े फैक्टर के साथ कौन सा साइन आएगा? जो मिड टर्म का साइन है। और मिड टर्म का कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। तो बड़े फैक्टर के साथ माइनस आएगा और छोटे फैक्टर के साथ क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। तो अब हम फैक्टराइज करने के लिए जो पेयर बनाना है कैसे बनाएंगे? जो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कांस्टेंट नंबर जो 12 मौजूद है उसको फैक्टराइज करेंगे। 12 को 2 पे, जब 2 को हम 12 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 को 6 पे डिवाइड किया 3 आ गया। तो 2 2 आर 4x एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर 3x आ गया। तो अब दोनों में से बड़ा कौन सा है फैक्टर? 4x है। तो 4x के साथ मिड टर्म वाला साइन आएगा, यानी माइनस का साइन आएगा। और अपोजिट साइन जो है, जो छोटा फैक्टर 3x का है उसके साथ चला जाएगा, यानी उसके साथ क्या चला जाएगा? प्लस चला जाएगा। अब हमने इस जो पेयर बनाया है, इसका पेयर का 2 कंडीशंस को पूरा करना लाजमी होता है। जब इसको ऐड करें तो मिड टर्म आनी चाहिए, यानी -4x + 3x ऐड करें तो माइनस का x आना चाहिए। अगर आप ऐड करें डिफरेंट साइन होने की वजह से माइनस का 4x में से प्लस का 3x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और माइनस का x आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस और 4 3 = 12 और x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट -12 x स्क्वायर है वही आता है इस पेयर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। इट मीन्स कि ये जो माइनस का 4x और प्लस का 3x वाला पेयर हमने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह उसका पेयर लिखेंगे -4x + 3x और माइनस का हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। ये यहाँ पे 3x है आपके पास। तो अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर -3x में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा है आपके पास। तो जब हम x कॉमन लेंगे तो x -3 ब्रैकेट में आ जाएगा और प्लस 2x -6 में से 2 कॉमन आ रहा है। तो जब 2 हम दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो x -3 ब्रैकेट में आ जाएगा। अपॉन में आ जाए तो x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर -b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a - b × a + b के। तो यहाँ पे एक दफ़ा x के साथ 3 जो है वो माइनस आ जाएगा, यानी x -3, और एक दफ़ा x के साथ 3 प्लस आ जाएगा, यानी x + 3 a - b × a + b वाली ये फॉर्म हमारे पास आ गई। आगे बढ़े तो जो x स्क्वायर + 6 में से अब कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में x + 6 आ जाएगा। और -4x और -24 की बात करें तो वहाँ से माइनस के साथ 4 कॉमन आएगा। तो 4x में से 4 कॉमन लिया x, और 24 में से 4 कॉमन लेंगे तो 6, और ये जो बाहर माइनस मौजूद है, ये जो दोनों टर्म्स के दरमियान माइनस था उसको ब्रैकेट के अंदर जब लिखेंगे साइन को तो वो ये बाहर वाला माइनस उस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। पहले वो माइनस था, अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से वो साइन जो है ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी x + 6 हो जाएगा। और ये हमारे पास फैक्टर्स हमने बनाए थे तो इसको हम ज़रा यहाँ से रेज कर देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अपॉन में आप देख लें तो उसके अंदर आपके पास क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर -4x पहला पेयर है। इस पेयर में से आप कौन सी चीज़ कॉमन आती है? x कॉमन आता है। तो एक्स स्क्वायर -4x में से x कॉमन लिया तो x -4 और प्लस 3x -12 है। यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस ज़रा बड़ा करके लिख लें। 3x -12 में से 3 कॉमन आएगा, चूँकि शुरू में प्लस है इसलिए साइन अब चेंज नहीं होगा, चूँकि प्लस जो है ब्रैकेट के अंदर जब कॉमन लेते हैं तो जो साइन होता है उसको चेंज नहीं करता। तो 3x में से 3 कॉमन लिया तो x रह गया और दरमियान में माइनस आ गया, और 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी x -4 ब्रैकेट में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन में आ जाए, ऊपर आपको x -3 2 जगहों पे नज़र आ रहा है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, x -3 लिखेंगे और उसके बाद x और +2 जो बाहर कॉमन लिए थे उनको ब्रैकेट में दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। अपॉन में आ जाए तो आपके पास x -3 × x + 3 मौजूद है, x -3 × x + 3 वैसे का वैसे आ जाएगा ये यहाँ पे। और आगे बढ़े तो दरमियान में प्लस का साइन है, फिर x + 6 और x + 6 दो जगहों पे ऊपर मौजूद है तो वो एक दफ़ा आ जाएगा, और x और -4 जो कि कॉमन लिए थे उनको इकट्ठा करके ब्रैकेट में दूसरे फैक्टर की फॉर्म में हम जो है वो लिख देंगे। और अपॉन में आ जाए तो x -4 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है और x -4 वहाँ भी नज़र आ रहा है, दो जगहों पे मौजूद है तो ये कॉमन हम एक दफ़ा लिखेंगे इसको। और फिर जो बाहर कॉमन लिए थे हमने एक जगह से x लिया और एक जगह से प्लस का 3 लिया था, उसको अलहदा एक ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे। अब फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ अगर आप आएँ तो ये x -3 जो है x -3 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आप
आपके पास x+2 और अपॉन x+3 आ जाएगा, दरमियान में प्लस है। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ भी x-4 ऊपर भी मौजूद है, x-4 नीचे भी मौजूद है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास x+6 आ जाएगा, नीचे आपके पास x+3 आ गया। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं तो हम एलसीएम लेंगे, x+3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब दोनों जगहों पे x+3 जो है वो मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, x+2। अब वही आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं और वही एलसीएम है। अगर वही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हो और उन दोनों फ्रैक्शन का वही एलसीएम हो तो फिर जो ऊपर उन फ्रैक्शंस के नोमिनेटर होते हैं उनसे जाके 1 मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ भी जो ऊपर x+2 है उसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने x+2 वैसे का वैसे लिख दिया, दरमियान में प्लस है। इधर x+6 से भी जाके 1 मल्टीप्लाई होगा, चूँकि इसका डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों एक जैसे हैं तो 1 से x+6 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x+6 वैसे का वैसे आ जाएगा। यानी अगर वही डिनोमिनेटर्स हो और वही एलसीएम हो तो फिर ऊपर जो नोमिनेटर होता है वो वैसे का वैसे आ जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास x में x ऐड करेंगे 2x आ जाएगा और 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, अपॉन x+3 आ जाएगा। फर्दर 2x+8 में से 2 कॉमन आता है, अगर 2 कॉमन लें तो ब्रैकेट में x+4 आ जाएगा, यानी 2x+8 में से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर x+4 आ गया और अपॉन आपके पास क्या मौजूद है, x+3 मौजूद है। तो अब हमने जो है वो आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें दी गई है, तो उसकी तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं। तो उसकी जो स्टेटमेंट है उस पर ज़रा गौर करें, वो है 1/x² - 8x + 15। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किया है और सेकंड फ्रैक्शन उसकी है प्लस 1/x² - 4x + 3। और फिर आगे बढ़ें तो थर्ड फ्रैक्शन है वो दरमियान में माइनस का साइन है और फिर थर्ड फ्रैक्शन है 2/x² - 6x + 5। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी हमने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। 1/x² - 8x + 15 में जो पेयर यहाँ पे बनेगा वो आपके पास आ जाएगा x² - 3x - 5x और +15, यानी जो मिड टर्म -8x थी उसका हमने पेयर बनाना था, वो हमने क्या बना दिया, -3x और -5x। अगर इसको ऐड किया जाए तो -8x बनता है, -3x और -5x -8x बनता है। और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो आता है, मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टर्म x² है और लास्ट टर्म प्लस का 15 है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 15x² आ जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट जो है वो प्लस के साइन के साथ आ जाए तो फिर पेयर में दोनों साइन क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं और साइन वही आते हैं जो मिड टर्म के साथ होते हैं। अब मिड टर्म के साथ कौन सा साइन था, माइनस का था, तो इसलिए ये जो मैंने पेयर बनाया है -3x और -5x दोनों के साथ, एक तो साइन दोनों एक जैसे हैं, चूँकि जो प्रोडक्ट था उसमें साइन कौन सा था, प्लस का था। अगर प्लस का साइन हो तो जो पेयर बनाएंगे उसके दोनों साइन एक जैसे होंगे, और वो दोनों साइन कैसे होंगे, जो साइन मिड टर्म का होगा दोनों पेयर में दोनों साइन जो है वही आएंगे, यानी पेयर के दोनों फैक्टर के साथ। एक तो ये हुआ कि अगर ऐड करें तो -3x और -5x को -8x आता है, ये फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें -3x और -5x को तो जो आपका प्रोडक्ट है प्लस का 15x² वो आना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस और 3x 5x से मल्टीप्लाई होकर 15x² होता है। तो ये पेयर दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है, जो प्रोडक्ट है वो भी लेके आ रहा है और अगर इसको ऐड किया जाए तो जो मिड टर्म है वो भी आ रही है। तो इट मीन्स ये हमने जो पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। और पेयर बनाने का यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया कि जो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है उसको फैक्टराइज करके ये पेयर बनाते हैं पहले सवाल में, और पहले यूनिट नंबर 4 से हम यही काम करते आ रहे हैं। फैक्टराइज जो पेयर फैक्टराइजेशन होती है उसमें मैंने आपको डिटेल से ये सारी चीज़ें बताई हैं। आगे फर्दर बढ़ते हैं तो x² - 4x + 3 है, तो इसमें जो है मिड टर्म जो है -4x है, ऐसा पेयर बनाएं जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो -4x है और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म x² और +3 जो है प्रोडक्ट क्या आ गया, प्लस का 3x² आ गया, तो प्लस का 3x² आना चाहिए आपके पास प्रोडक्ट में, और ऐड करने से क्या आना चाहिए, -4x आना चाहिए। तो अब आप पेयर कैसे बनाएंगे, ये जो आपके पास प्रोडक्ट में 3 मौजूद है ना, चलें इसको हम फैक्टराइज करके फिर एक दफ़ा आपको बता देते हैं। जो 3 जो है
वो 3 पे जब डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। आपके पास एक 3x आ गया और दूसरा क्या आ गया, 1x आ गया। और प्रोडक्ट में जो साइन था वो कौन सा था, प्लस का था, इसलिए पेयर जो बना है उसके साथ दोनों के साथ साइन जो है वो एक जैसे होंगे। पेयर में दोनों फैक्टर्स के साथ साइन एक जैसे होंगे, और वो कौन से साइन होंगे, जो मिड टर्म का साइन है। और मिड टर्म में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो 3x के साथ भी माइनस और 1x के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3x प्लस 3 ये हमने पेयर बनाया। और फर्दर हम चेक करते हैं कि क्या ये जो पेयर है ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम -x में -3x ऐड करें तो माइनस का 4x बनता है, यही आना चाहिए जो कि मिड टर्म है, ये फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर -x को -3x से मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आपके पास आया है प्लस का 3x स्क्वायर वो आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x 3x से मल्टीप्लाई होके 3x स्क्वायर यानी प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। दरम्यान में माइनस का साइन है, ऊपर 2 है और x स्क्वायर -6x और +5 जो है इसका अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। मिड टर्म -6x है और मिड टर्म जो है उसका मैंने पेयर बना दिया माइनस का x माइनस का 5x और प्लस लास्ट 5 जो है वो लास्ट वाली टर्म आ गई। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि ये जो पेयर है ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो कि प्लस x स्क्वायर है और लास्ट टर्म जो कि 5 है इसको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये प्लस का क्या बनता है, 5x स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट आपके पास प्लस 5x स्क्वायर आ गया। तो प्रोडक्ट में जो 5 मौजूद है उसको फैक्टराइज करें। 5 जो है 5 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। एक आपके पास 5x आ गया और दूसरा पेयर क्या आ गया, 1x आ गया। अच्छा, अब देखो कि प्रोडक्ट में चूंकि साइन प्लस का है इसलिए पेयर में दोनों साइन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। और वो दोनों साइन कौन से होंगे, जो मिड टर्म का साइन है। मिड टर्म का कौन सा साइन है, माइनस का है, तो 5x के साथ भी माइनस आएगा और जो 1x है उसके साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हम ऐड करके देखते हैं कि मिड टर्म आती है या नहीं आती, ये फर्स्ट कंडीशन बनती है। -5x में -1x ऐड करें तो -6x बनता है, यही हमारी मिड टर्म है, यानी ये फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। और मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आना चाहिए, माइनस का 5x माइनस के 1x से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 5x x से मल्टीप्लाई होकर 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी ये पेयर जो है दूसरी कंडीशन भी क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो पेयर हमने बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं। इधर हम आगे बढ़ते हैं तो x स्क्वायर -3x पहला पेयर है, इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, x -3 आ जाएगा। और -5x + 50 में से -5 कॉमन लेंगे, 5x में से 5 कॉमन लिया, x आ गया, और 15 में से 5 कॉमन लिया तो 3 आ गया। ये जो माइनस था शुरू में इसने दरमियान वाला साइन प्लस का था, ब्रैकेट में उस साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो x -3 आ गया आपके पास। आगे बढ़े तो +1/x स्क्वायर -x ये पहला पेयर है, इसमें से x कॉमन आएगा तो x -1, और -3x + 3 में से माइनस के साथ 3 कॉमन आएगा इंटू x और 1 आ जाएगा। लेकिन चूंकि प्लस था और शुरू में माइनस मौजूद है तो ये माइनस उस प्लस के साइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। यूँ जो है आपके पास x -1 आ जाएगा। और -3 हमने कॉमन लिया, -3x + 3 में से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, x -1 आ गया। अगर इस -3 को दोबारा x -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आपके पास -3x + 3 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं तो -2 है आपके पास, और x अपॉन में x स्क्वायर -x पहला पेयर है, वहाँ से x कॉमन आएगा तो x -1 आ जाएगा। और फिर -5x + 5 में से -5 कॉमन आएगा, 5x में से 5 कॉमन लिया तो x, और 5 में से 5 कॉमन लिया तो 1, और शुरू में चूँकि माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर उस प्लस वाले साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा, तो x -1 आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे लेके बढ़ते हैं तो x -3 यहाँ भी है, x -3 यहाँ भी है, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और जो बाहर कॉमन हमने लिया था, एक जगह पे x लिया था और एक जगह पे -5 लिया था, उसको अलहदा फैक्टर फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस आपके पास x -1 आ गया, और इंटू आपके पास जो है जो बाहर x -3 मौजूद है उसको भी हम जो है जो हमने कॉमन लिया था ब्रैकेट में फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। फर्दर आगे बढ़ते हैं, x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, तो x -1 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, और जो कॉमन हमने लिए थे, एक जगह पे x लिया था और एक जगह पे -5 लिया था, तो उसको भी अलग ब्रैकेट में हम क्लोज करके दूसरे फैक्टर की फॉर्म में लिख देंगे। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो है आप जहाँ पे गौर करें, x -3 इंटू x -5 इंटू x -1 इंटू x -3 इंटू x -1 इंटू x -5, दो फ्रैक्शंस जो हैं उनके अंदर जो है कुछ आपके पास फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है,
और जो कॉमन नहीं है वो भी, कॉमन जो है वो एक दफ़ा एलसीएम में आ जाएंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे नीचे एलसीएम के अंदर आ जाएगा। x-1 यहाँ भी है, x-1 यहाँ भी है, ये एक दफ़ा आ जाएगा। इस तरह x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। x-5 यहाँ भी है और x-5 यहाँ भी है, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा आ जाएगा। अब इन तीन फैक्टर्स में से हर फ्रैक्शन के नीचे जो है वो इन तीन फैक्टर में से, यानी दो फैक्टर तो हर फ्रैक्शन में से कोई ना कोई मौजूद हैं इन तीनों में से, लेकिन एक जो फैक्टर है उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो एलसीएम के अंदर जो फैक्टर्स मौजूद हैं और फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर मौजूद नहीं है इस एलसीएम में से, तो वो जाके ऊपर उन फ्रैक्शंस के नोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे x-3 और x-5 है, एलसीएम में x-3 और x-5 के साथ साथ x-1 भी मौजूद है, जो कि फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये x-1 जाके ऊपर जो है क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1। आगे बढ़ते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन के नीचे x-1 और x-3 है, लेकिन x-5 मौजूद नहीं है जो कि एलसीएम में मौजूद है। लिहाजा x जो इसके नीचे मौजूद नहीं है फैक्टर, वो ऊपर जाके इसके नोमिनेटर यानी 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वो कौन सा फैक्टर है, वो x-5 है जो कि उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो -2 है, और उसकी बात की जाए थर्ड फ्रैक्शन की तो उसके नीचे x-1 और इंटू x-5 मौजूद है, लेकिन x-3 मौजूद नहीं है। तो लिहाजा x-3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को जब x-1 से मल्टीप्लाई किया x-1, दरमियान में प्लस है, फिर 1 को x-5 से मल्टीप्लाई किया x-5, फिर -2 को हम x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x से मल्टीप्लाई होकर -2x, और -2 -3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 6 आ जाएगा। और अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, x-1 है, x-3 है, और आपके पास क्या है, x-5 है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो प्लस का x और प्लस का x कितने हो जाएंगे, प्लस के 2x हो जाएंगे। और फर्दर आपके पास क्या है, माइनस का 2x है, फिर माइनस का 1 है और माइनस का 5 है, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। और आगे प्लस का 6 मौजूद है। अपॉन में आ जाए तो x-1 है, इंटू x-3 है, और इंटू x-5 है आपके पास। प्लस का 2x माइनस 2x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -6x प्लस 6 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर 0 और नीचे x-1 इंटू x-3 इंटू x-5 के आ गया। और आपको पता है कि 0 के ऊपर कोई भी फैक्टर्स डिवाइड हो या उसके साथ कोई फैक्टर्स डिजिट्स या नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट क्या आता है, 0। इस 0 के ऊपर जब ये सारे फैक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे तो फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, 0। यानी इसका आंसर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था, और 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब हमारे पास मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को जो है आपके लिए सिलेक्ट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है और इसी तरह जिस तरह ये क्वेश्चन हमने किया है आप उसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, उस पर ज़रा हम गौर करते हैं। वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है x+3, यहाँ पे ऊपर आप गौर करें, अपॉन है 2x² प्लस 9x, और फर्दर आपके पास क्या है, प्लस 9 है, यानी कि दोबारा देखें ज़रा, x+3 अपॉन 2x² प्लस 9x प्लस 9, ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, और दरमियान में प्लस है, फिर 1 अपॉन 2 इंटू 2x-3 है, ये सेकंड आपके पास फ्रैक्शन है, और फिर -4x अपॉन 4x² माइनस 9, ये आपके पास थर्ड फ्रैक्शन है। तो हम फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम ये स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन, x+3 ऊपर वैसे का वैसे, और नीचे 2x² प्लस 9x प्लस 9 है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 2x², जो 9x मिड टर्म है उसका पेयर बनाएंगे। पेयर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 3x प्लस 6x, जो कि 9x का पेयर है, और लास्ट टर्म जो है प्लस 9 आ गया। अच्छा, अब ये दो कंडीशंस इस पेयर की पूरी करना ज़रूरी है, यानी अगर इस पेयर को ऐड किया जाए तो जो मिड टर्म हमारे पास 9x है वो आनी चाहिए। प्लस का 3x प्लस के 6x में ऐड हो तो जो मिड टर्म प्लस 9x है वो बनती है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करें प्लस के 3x को प्लस 6 से, तो जो फर्स्ट टर्म 2x² है और जो लास्ट टर्म 9 है, यानी इसको मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आता है, क्या आता है, 2x² को 9x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 18x² आता है। तो ये जो प्रोडक्ट आता है ये आना चाहिए। अब 3x में 6x ऐड करें तो 9x मिड टर्म आ गई, और मल्टीप्लाई करें 3x को 6x से तो ये प्लस का 18x² यानी प्रोडक्ट आता है। इट मीन्स कि ये जो पेयर बनाया हमने बिल्कुल सही बनाया है। अगर आपको ये पेयर बनाने की समझ नहीं आ रही तो ये जो प्रोडक्ट के अंदर 18 होता है इसको फैक्टराइज करें, 2 पे गया 9 आ गया, फिर 3 पे गया 3 आ गया, तो ये 2 3s are 6x एक पेयर, और ये 3 है तो ये 3 जो है वो दूसरा 3x दूसरा पेयर बन जाएगा, यानी 6x और
3x जो है ये पेयर बन गया, और इसमें चूंकि प्रोडक्ट में प्लस का साइन है तो दोनों साइन क्या होंगे, एक जैसे होंगे, और मिड टर्म के साथ चूंकि प्लस का साइन है तो पेयर में हर फैक्टर के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो वो प्लस का साइन आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, +1/2 × 2x - 3, ये सेकंड फ्रैक्शन है, ये वैसे की वैसे आ जाएगी, और -4x/4x² - 9, वो हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन है, तो हम जो डिनोमिनेटर 4x² - 9 है उसको लिखेंगे 4x² को 2x का स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो a² - b² फॉर्म में हम उसको ले गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो x + 3 आ गया आपके पास, 2x² + 3x में से हम फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, 2x + 3 रह जाएगा, और +6x + 9 में से प्लस का 3 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 2x + 3 आ जाएगा। 6x में से 3 कॉमन लिया 2x, और दरमियान में प्लस, और 9 में से 3 कॉमन लिया तो प्लस का 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, दरमियान में प्लस मौजूद है, फिर 2 × 2x - 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, और -4x जो है ना, ये 2x का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, यानी a² - b², और a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b × a + b, यानी एक दफ़ा हम प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा जो है हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 2x के साथ 3 जो है वो एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, या प्लस पहले लिख लें या माइनस लिख लें, से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने माइनस लिखा तो फिर दूसरी दफ़ा 3 क्या आ जाएगा, 2x के साथ प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इसको हम रेज करते हैं यहाँ से, ये हमने चेक किया था कि पेयर कैसे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास x + 3 आ गया, अपॉन 2x + 3 यहाँ भी है, और 2x + 3 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जो हमने पहले कॉमन लिया था, एक जगह से x लिया था और एक जगह से +3 लिया था, तो उसको अलहदा ब्रैकेट के अंदर हमने क्लोज कर दिया, ये दूसरा फैक्टर आपके पास बन गया, और फिर प्लस है दरमियान में, और ये सेकंड अभी जो टर्म है ये वैसे की वैसे चल रही है, जो कि 2 × 2x - 3 अपॉन में है, और -4x और 2x - 3 × 2x + 3, ये भी टर्म वैसे की वैसे आ गई। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जो नॉन फैक्टर है आपको नज़र आ रहा है तीनों टर्म्स में, वो 2 है, 2 यहाँ है लेकिन ना यहाँ है ना यहाँ है। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 2x + 3 यहाँ भी है और 2x + 3 यहाँ भी है, तो दो जगहों पे मौजूद है, तो ये कॉमन जो है एक दफ़ा आ जाएगा, तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे 2x + 3 को। और फिर हम बात करें 2x - 3 की, तो 2x - 3 यहाँ भी है और 2x - 3 यहाँ भी है, ये दो जगहों पे मौजूद है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा एक दफ़ा, यानी एलसीएम के अंदर 2x - 3 आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास x + 3 यहाँ पे है, और यहाँ कहीं भी x + 3 मौजूद नहीं है, तो ये जो x + 3 है वो भी क्या आ जाएगा, एलसीएम के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है जो इधर डिनोमिनेटर में मौजूद है, लेकिन एलसीएम के अंदर वो मौजूद है लेकिन डिनोमिनेटर में वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो जो वाले फैक्टर एलसीएम में हैं और किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, तो वो एलसीएम वाले वो फैक्टर जाके ऊपर नोमिनेटर से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर वो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन की बात की जाए तो एलसीएम में से 2x + 3 यहाँ भी है और 2x + 3 यहाँ भी है, और x + 3 यहाँ भी है और x + 3 यहाँ भी है। तो इजाफी कौन सी चीज़ है एलसीएम के अंदर जो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, वो 2x - 3 जो है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं लेकिन एलसीएम में मौजूद है। लिहाजा ये 2x - 3 जो फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, ये ऊपर जाके फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2x - 3 जाके ऊपर जो x + 3 नोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड फ्रैक्शन के अंदर जो है, और दूसरी चीज़ जो 2 भी मौजूद नहीं है, फर्स्ट फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसके नीचे 2 भी मौजूद नहीं है, तो 2 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो जो सेकंड फ्रैक्शन है उसके अंदर क्या चीज़ है, एक आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मौजूद है। दूसरा 2x - 3 है, तो 2x - 3 यहाँ पे नीचे एलसीएम में मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, यानी इस एलसीएम में से दो चीज़ें जो हैं उसके नीचे मौजूद हैं, एक 2 मौजूद है और एक 2x - 3 मौजूद है, और बाकी जो एलसीएम के अंदर फैक्टर्स मौजूद हैं वो सारे के सारे 2 और 2x - 3 के अलावा जाके ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, जो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई होंगे, चूँकि सेकेंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 2 और 2x माइनस 3 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर मौजूद नहीं है, और जो फैक्टर मौजूद नहीं है वो ऊपर जाके उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से यानी 1 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक जो है यहाँ से क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 भी नहीं मल्टीप्लाई होगा चूँकि 2 नीचे है, 2x माइनस 3 नीचे है, वो भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। एक तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर जो है उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। आगे बढ़ें तो -4x है और इनटू वहाँ पे अगर बात करें एक 2 मौजूद नहीं है उसके नीचे, चूँकि यहाँ पे क्या है 2x माइनस 3 है और 2x प्लस 3 है, तो उस फ्रैक्शन जो थर्ड है उसके डिनोमिनेटर के अंदर एक 2 नहीं मौजूद और एक x प्लस 3 नहीं मौजूद, जो कि एलसीएम के अंदर है। तो एक 2 जाके मल्टीप्लाई होगा और दूसरा x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, चूँकि 2 और x प्लस 3 उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, लिहाजा उसके नोमिनेटर से जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 भी मल्टीप्लाई हो गया और x प्लस 3 भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है ये आपके पास 2 है, इसको हम बाद में या पहले 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 कितने होते हैं, 4x होते हैं, तो ये 4x आ गया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 4x माइनस 6 हो गया, इंटू x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, प्लस आपके पास जो है 2x को x से ये 2x प्लस 3 और इंटू x प्लस 3 ये 2 फैक्टर और प्लस का 1 ये 3 फैक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 से तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये 2x प्लस 3 और x प्लस 3 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे जो है 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, फिर 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 6x आ गया, फिर प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3x आ गया, और फिर फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 से मल्टीप्लाई होकर प्लस का 9 आ जाएगा। आगे बढ़ें तो माइनस का 4x 2 से मल्टीप्लाई है, 4 2 कितने होते हैं, 8x होते हैं, माइनस का 8x हो जाएगा और वो फिर जाके x प्लस 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अपॉन में आपके पास है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इंटू x प्लस आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे जो है अब 4x 3 से x से मल्टीप्लाई, अब 4x माइनस 6 और x प्लस 3 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, 4x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12x, फिर -6 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x, और फिर -6 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 18 आ गया। ऑलरेडी आपके पास क्या मौजूद है, प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 6x और प्लस का 3x प्लस के 9x हो जाएंगे, और साथ आगे क्या मौजूद है, प्लस का 9, और फिर -8x ने जाके x प्लस 3 से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। -8x x से जाके मल्टीप्लाई हो गया -8x स्क्वायर, और -8x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 24x आ जाएगा। और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है, 2 इंटू 2x प्लस 3। और फर्दर हम अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास यहाँ पे इसको सिंपलीफाई अगर आप कर सकते हैं तो ये x प्लस 3 से कैंसिल होता है, तो ये फिर इतनी लॉन्ग डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चूंकि मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, फिर आपको एलसीएम जो है वो कम लेना पड़ेगा, 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कंप्लीट करता हूँ, फिर यहाँ से दोबारा एक स्टेप जो है ना वो वाला भी मैं आपको समझाता हूँ कि इसको दोबारा इस तरीके से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 2x प्लस 3 आ गया, फिर आपके पास 2x माइनस 3 आ गया इंटू x प्लस क्या आ गया, 3 के आ गया। तो यहाँ से हम इसको रेज करते हैं और इसमें देखते हैं कि अब क्या चीज़ हमारे पास आ गई, 4x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 6x स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 8x स्क्वायर है आपके पास माइनस का, तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 12x है, तो यहाँ पे हम टिक करते हैं प्लस का 12x और प्लस का 9x, ये कितने हो जाएंगे, 21x हो जाएंगे। प्लस के आपके पास कितने हो गए, 21x हो गए। और उसके बाद माइनस का 6x है और माइनस का 24x है, तो ये माइनस के आपके पास कितने हो जाएंगे, 30x हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास -18 है, तो यहाँ पे -18 है और यहाँ पे प्लस का 9 है, तो -18 में से प्लस 9 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। और अपॉन में अगर आ जाएँ तो आपके पास क्या मौजूद है, 2 मौजूद है, इंटू 2x प्लस 3 है, इंटू 2x माइनस 3 है और इंटू x प्लस 3 मौजूद है, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं प्लस माइनस करके, -8x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो